आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन में x बराबर 0, 2 में x बराबर -1, 3 में x बराबर 2 दिया हुआ। एक नंबर का x बराबर 0 दिया हुआ। तो क्वेश्चन में हम लोग का ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ सॉल्यूशन मतलब हल लिखेंगे। px, ये यहाँ x है ना, px बराबर 5 माइनस x 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ जैसे px बराबर इतना है, तो हम लोग x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। जैसे x यहाँ x है, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक। इसके 4 हैं, इसके यहाँ x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो हम लोग का यहाँ 5 को अगर 0 करेंगे कितना बचेगा? 0। यहाँ 0 0 2 बार गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 और 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब बचा हम लोग का कितना? 3। तो बराबर हम लोग का 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का मान 3 है। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब दूसरा नंबर में हम लोग का x बराबर कितना दिया हुआ है? -1। तो हम लोग यहाँ हल करेंगे p ब्रैकेट के अंदर में x, तो बराबर हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तब अब x के स्थान पर हम लोग -1 रखेंगे। यहाँ p लिखे, x के स्थान पर हम लोग यहाँ -1 रखें, तो यहाँ भी 5 गुना -1, ये -1 को हम ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, माइनस, फिर यहाँ x के स्थान पर -1 प्लस 3। तो ये 5 और -1 गुना करेंगे तो कितना होगा? -1, ठीक। इसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस ही, माइनस हम लोग का 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस और माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा। 4 और 1 गुना करेंगे 4, तो यहाँ हम लोग का बचा कितना? 3। तो -4 और -5 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 -9 हो गया, इसके बाद प्लस 3। तो -9 और 3 को घटाएंगे तो हम लोग का -6 आया। इसीलिए अतः बहुपद का मान कितना है? -6। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब यहाँ हम थोड़ा ये माइनस माइनस गुना किए ना, तो माइनस गुना माइनस हम लोग का क्या होगा? प्लस। इसके बाद माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस। ये साइन का गुना करने के का आप लोग अच्छा से सीख लेना। ये साइन वाला अगर गुना नहीं कर पाएंगे तो आप लोग का साइन में गलत हो जाएगा और हिसाब भी गलत हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे भी है, मान लिया। अब 3 नंबर क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है x बराबर 2। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन हल करेंगे। तो px, क्वेश्चन तो पहले दिया हुआ है यहाँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x के जगह पर हम लोग को 2 रखना है। यहाँ x के जगह पर हम 2 रखते हैं। 5 गुना 2 2, तो यहाँ हम लोग को 5 और 2 गुना करेंगे 10। 2 दूना हम लोग का कितना हुआ? 4, 4 4 16, और ये बचा कितना? 3। तो हम लोग का कितना हुआ? यहाँ 10 और 3 ये प्लस में है, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना हुआ? 13 और ये 16। तो हम लोग 13 और -16 को हटाएंगे तो हम लोग का -3 बचा। अतः बहुपद का मान कितना है? -3 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का
2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है Py ब्रैकेट के अंदर बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो सॉल्यूशन हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम यहाँ फिर लिखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है P0, अब y के बदले में हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। जैसे y के बदले हम लोग 0, तो हम लोग का यहाँ y है तो 0² हो जाएगा, और y है तो यहाँ 0 और यहाँ प्लस 1। तो अब 0 0 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 0, इसका यहाँ 0, इसका यहाँ 0, 0 0 बचा कुछ नहीं। अब बचा हम लोग का एक इसमें P0 में, ठीक। अब फिर P का मान नहीं सॉरी y का मान अभी वहाँ यहाँ 1 रखने पर यहाँ y है, y के बदले में हम लोग क्या रखेंगे 1, तो यहाँ y² है तो इसलिए 1² माइनस y, तो y के बदले हम लोग 1 रखेंगे प्लस 1। 1 को गुना करेंगे 2, 1 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ हम लोग का प्लस और माइनस कटेगा, तो कटेगा तो हम लोग का क्या बचेगा 0, ये हम लोग का कटा, तो ये 0 हुआ, ये सॉरी 1 हुआ। अब P बराबर नहीं, P ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 रखेंगे। अब y के बदले में हम लोग 2 रखेंगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ पर है y², तब हम लोग यहाँ क्या रखेंगे 2², इसके बाद माइनस y है तो यहाँ -2 हो जाएगा प्लस 1। तब 2 2 गुना करेंगे तो कितना हुआ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 4 और 5 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5 और -2, 5 और -2 घटाएंगे तो हम लोग का बचा कितना 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन 2, इसमें दिया हुआ है P T ब्रैकेट के अंदर में T 2 + T + 2T² माइनस TQ, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन हल करेंगे। P का मान नहीं सॉरी T का मान हम लोग 0 रखने पर, तो ये यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या है 2, अब T का मान हम लोग T के बदले हम लोग 0 यहाँ रखे हैं, तो T के बदले हम ये क्या रखेंगे 0, इसका 2 गुना ब्रैकेट के अंदर में 0² माइनस T के 0Q, तो यहाँ हम लोग हल करेंगे 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 0 ठीक है। 2 को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का 0 ही होगा, और 0 का 3 बार गुना करेंगे, या तो 0 पर कोई भी कितना भी संख्या पावर रहे तो हमेशा 0 ही होगा। तो हम लोग का 0 0 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बचा कितना 2। अब T का मान 1 रखने पर 2 + T, यहाँ 1 + 2T नहीं सॉरी 2 1² प्लस माइनस Q, तो 2 + 1 + 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 1 को चाहे 3 बार गुना करें या तो 1000 बार, 1 ही होगा। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 2 3 2 और 1 3 4 5 5 और -1, तो हम लोग का यहाँ कितना बचा 4। अब P का ये कितना T का मान हम लोग 2 रखने पर, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 + T के बदले हम लोग 2 लिखेंगे क्या 2T², मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर,
माइनस टी क्यू, तो यहाँ हम लोग का 2q होगा। तो यही हम हल करते हैं। 2 दूना 4, ये हम लोग 2 दूना 4 होगा। 2 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 8। तो 2 + 2, 2 4 है 8, और ये 8 -8, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 2 + 2 कितना होगा 4। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है p ब्रैकेट के अंदर x बराबर x⁻³ या तो x3। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे px बराबर x3। तो सब इसीलिए हम लोग x के बदले हम लोग क्या 0 रखेंगे। तो यहाँ हम लोग 0 का क्यू, तो यहाँ हम लोग का 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही बचेगा। फिर हम लोग का x के बदले हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ x³ था ना, तो 1 का पावर q, तो x के बदले हम लोग 1 रखें तो x का पावर q। तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 1 को चाहे हम लोग 3 बार गुणा करें या तो 10 बार, हम लोग का 1 ही आएगा। क्या x के बदले हम लोग अभी क्या रखेंगे 2। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है x⁻3, तो यहाँ 2⁻3। 2 को अगर हम लोग 3 बार गुणा करेंगे इस तरह, तो हम लोग का कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है px बराबर x - 1 x + 1। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ उतारते हैं। ठीक, x - 1 x + 1, तो इसलिए या तो हम लोग x के बदले हम लोग 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 - 1 ब्रैकेट के अंदर 0 + 1, तो हम लोग का यहाँ 0 और -1 को घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा -1। फिर ये प्लस में है 0 और 1 प्लस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हम लोग गुना करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा हम लोग का पहले साइन माइनस होगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा हम लोग का। ठीक, अब x के बदले हम लोग 1 रखेंगे, जैसे 1 - 1 1 + 1, तो यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, तो ये हम लोग का तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 0, प्लस माइनस कट जाएगा ना हम लोग का। इसके बाद ये वाला में 1 + 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 और 0 को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा 0 गुना 2, तो हम लोग का क्या बचेगा 0। इसके बाद x के बदले हम लोग 2 रखेंगे, जैसे मान लिया x - 1 है तो 2 - 1 ब्रैकेट के अंदर x + 1 है तो 2 + 1। इसका ये वाला हम लोग पहले 2 - 1 घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा प्लस में 1, 2 + 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 3। अब 3 × 1 = 3 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा यहाँ 3। यही हम लोग का आंसर हो गया।